हेलो एवरीवन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कौन बुझिल पिला माने गोटे जिनस को तमे जदि बारंबार प्रैक्टिस करिवो रिपीटेडली ताकू प्रैक्टिस करिवो तेबे जाइकी ही तमे से जिनस को अचीव करि पारिबो। से जिनस रे तमे परफेक्ट हे पारिबो। डेफिनेटली सक्सेस तम पाखक ही आसीबो। तो आज या सह मु तम मानकू वेलकम करुची आमर क्लास 11 साइकोलॉजी क्लास रे। ओके, आज आमे भी क्वेश्चंस गुड़ाक ही प्रैक्टिस करिबा ताहले ही तो आमे परफेक्ट ही पारिबा। ताहले आमे फर्स्ट चैप्टर रे जहा किछि पढ़ी थिले तार रिलेटेड जहा किछि भी क्वेश्चंस अछि आज मु तम मानकू प्रैक्टिस करेबी। तो एई जो क्वेश्चंस गुड़ाक अछि पिला माने सेडा तमरा तमे ब्यूरो बुक रे पाई पारिबो ना तमर सैंपल पेपर्स गुड़ाक पाई पारिबो। देन तमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुड़ाक भी देखिले तमे मिली जबो ए क्वेश्चंस गुड़ाक मु सबु किछि एनालिसिस करी कि जहा पॉसिबल क्वेश्चंस अछि सबु गुड़ाए तम मानकू प्रैक्टिस करेबी। फर्स्ट आमे कोथुरु बिगिन करिबा ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट मु तम मानकू बतैबाकू चाहिबी जे तमर पैटर्न टा केमती आसुछि। तो तमर जो बोर्ड एग्जाम रो पैटर्न टा अछि ताथिरे तमर आसुछि ट्रू फॉल्स आसुछि। देन आसुछि तमर फिलअप्स गुड़ाक फिलअप्स रे केबे केबे एमसीक्यूज गुड़ाक भी दिए। देन तमर आसुछि 2 मार्क्स क्वेश्चंस गुड़ाक देन 3 मार्क्स देन 7 मार्क्स। सेही सीक्वेंस रे आमे भी क्वेश्चंस गुड़ाक प्रैक्टिस करिबा। ओके, फर्स्ट आमे बिगिन करिबा ट्रू फॉल्स रु। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। देन आमर फर्स्ट क्वेश्चन कौन? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी कौन? साइंस ऑफ सोल। फॉल्स। कहीं ना साइकोलॉजी स्टडी करे आमर बिहेवियर को नॉट द सोल। कहीं सोल होची गोटे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट कांट बी सीन और टच्ड। ओके, तापरे आमर कौन आसुछि? द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स define psychology as the science of soul। यार आंसर कौन हेबो? ट्रू ना फॉल्स? यार आंसर हेबो ट्रू। काहे कि मु तम मन को फर्स्ट चैप्टर रे पढ़ाई छी हमर फर्स्ट डेफिनेशन थिला साइंस ऑफ सोल। सेडा किए देइथिले? सम ग्रीक फिलोसोफर्स माने देइथिले। काहे कि प्री साइंटिफिक पीरियड रे साइकोलॉजी को हमर फिलोसॉफी रो गोटे पार्ट बोली कहा जाउथला। सेति पाई ग्रीक फिलोसोफर्स माने ताकू डिफाइन करिथिले जे साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। तापरे हमर आसुछि कोन? उन्ड एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एट लिप्जिग जर्मनी इन 1879। एडा तमे माने जानि छ मु पढैथिली तम मान को जे कि हमर फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड करिथिले उन्ड, विलहेम उन्ड, जहा को आमे फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी बोली भी कहूछु। से केबे एस्टैब्लिश्ड करिथिले? 1879 रे। एई जगह रे ईयर को चेंज करि दिए तो तमे टिके माइंड करके आंसर टा को फिल अप करबो। ओके, तो यार आंसर कोन हबो पिलाने? ट्रू। वाटसन इग्नोर्ड द रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। वाटसन कौन कही? साइकोलॉजी स्टडी करे बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट ऑर्गेनिज्म। से ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करि नथिले। सेति पई ए जगह रे कहि छे जे वाटसन इग्नोर करिथिले ऑर्गेनिज्म रो रोल को। तो ठीक अछि, क्वेश्चन रे ठीक कहि छी जे वाटसन एक्चुअल रे इग्नोर करिथिले ऑर्गेनिज्म रो रोल को। से ऑल लिविंग बीइंग को इंक्लूड न करिकि ओनली ह्यूमन बीइंग को ही हमर इंक्लूड करिथिले। ओके, देन हमर आसुछि साइकोलॉजी इन मॉडर्न टाइम्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। मु तम मन को साइकोलॉजी रो एक्सेप्टेड डेफिनेशन कोन बतैथिली? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आमर ट्रू हम कहीं एटा ही होछि आमर एक्सेप्टेड डेफिनेशन स्टडी ऑफ बिहेवियर in relation to the
environment. Then the first psychological laboratory was established in the year 1789. ए जगह देखो मु जोटा तुम मान को कही थी ईयर को चेंज कर दिए तमें माइंडफुली आंसर करिवो ए जगह आमर ईयर को चेंज करा हिची 1879 जगह 1789 दिया जाइछि सेति पय यार आंसर कोन हबो फॉल्स. ओके तापर आसुछि आमर Freud is considered as the father of experimental psychology. Experimental psychology कहिले जहा scientific psychology कहिले भी ताहा ठीक अछि. तो आमर scientific psychology किंबा आमर experimental psychology रो फादर किए बोली मु बतैथिली विल्हेम वुंड नॉट फ्रॉड. ए जगह फ्रॉड देछि सेति पय यार आंसर हबो आमर फॉल्स. तापरे आसुछि आमर द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ज्यूरिक. आमर फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी कोथिरे एस्टैब्लिश्ड हेतिला को प्लेस रे एस्टैब्लिश्ड हेतिला एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन जर्मनी नॉट ज्यूरिक. सेति पय यार आंसर ता कोन हबो फॉल्स. ओके then we will move towards our next slide. Amara ninth question kona Woodworth defined psychology as the science of mental activities. Woodworth definition kona thila se amara behavior को experience को mental activities को गोटे organism रो तार environment रो relation सह स्टडी करिवो. स्टडी ऑफ बिहेवियर मेंटल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट. ओके तो मेंटल एक्टिविटीज को ऑब्वियसली से इंक्लूड करी थिले वुडवर्थ तांकर डेफिनेशन ता ही हमर एक्सेप्टेड डेफिनेशन थिला सेति पई यार आंसर कोन हेबा पिला माने ट्रू. देन हमर आसुछि 10th क्वेश्चन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आर नॉट वेरिफिएबल. मु तमे माने सेकंड चैप्टर पढ़िले जानि पारिबो एटा गोटे सेकंड चैप्टर क्वेश्चन बोली भी हमें कहि पारिबा बट फर्स्ट क्वेश्चन रे दिया हिचे तो इग्नोर करबनी प्रैक्टिस कर देबो. ओके देन एटा कहि छि जे हमें जहा किछि भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स गुडा को अछि ता विषय रे जेमति भी हमें डाटा कलेक्शन करूछु जहा किछि कंक्लूजन ना रिजल्ट काढुछु से गुडा को वेरिफिएबल नुह बोली कहा जाइछि. बट दिस इज नॉट ट्रू. साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आर वेरिफिएबल. आमे ताकू डिफरेंट मेथड्स रे वेरीफाई करि परिबा जे हमर रिजल्ट हमर कंक्लूजन ता ठीक ना भूल बोली आमे ताकू वेरीफाई करिबा. ओके तो ए जगह रे जेहेतु नॉट वेरिफिएबल लिखाई छि सेति पई हमर आंसर ता हबो फॉल्स. Then the first psychological laboratory was established at Stanford. बहुत क्वेश्चन रिपीट हिछि बट किछि किछि चेंजेस अच्छी क्वेश्चंस रे मार्क करबो तमे माने. हमर फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी कोथिरे एस्टैब्लिश्ड हेतिला एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन जर्मनी नॉट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. ओके सेति पई यार आंसर ता भी हबो फॉल्स. एटा कोन हैला यार भी आंसर ता हबो फॉल्स. देन हमर आसुछि अकॉर्डिंग टू वुंड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. आमर जिते बेले साइंटिफिक पीरियड स्टार्ट हेतिला सेते बेले आमर गोटे डेफिनेशन दिया जाइतिला साइकोलॉजी रो जे साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. सेडा किए देथिले बोली मु पढैतिली तम मान को वुंड विल्हेम वुंड. तो ये जगह कहा हिछि जे से डिस्क्राइब करिले वुंड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. कॉन्शियस एक्सपीरियंस माने मु का बतैथिली हमर प्रेजेंट अवेयरनेस और प्रेजेंट अलर्टनेस. आमे प्रेजेंट मोमेंट रे गोटे जिंस को केते को बुझी पारुछु केते को हम माइंड रे से जिंसडा जाउछि केते को हम मने रखि पारिछु से सब होउछि हमर
कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो ए जगह रे वुंड से जिंस को एक्सप्लेन करथिले। तो ए क्वेश्चन टा हमर कोन आंसर हबो? ट्रू। ओके। Abnormal psychology deals with the development of the child. Abnormal psychology itself रे ही तार गोटे मीनिंग बाहरुची जे से हमरो abnormal activities को स्टडी करूथबो ना कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सहित। ए गुडक तमरो ये सिलेबस रे डिटेल्स रे दिया जाएनी जेहेतु हमरो क्वेश्चंस रे अछि आमे प्रैक्टिस करबा। ओके। तो यही क्वेश्चन टा कौन हम? फॉल्स। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सहित एबनॉर्मल साइकोलॉजी डील करेनी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहा सहित डील करे? आमर एबनॉर्मल एक्टिविटीज गुड़ाक जोटा नॉर्मल न थाए गोटे नॉर्मल मनीष पाई से एक्टिविटीज को आमे डेली लाइफ रे करूनु। जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज रहे सेटा आमर डेली लाइफ रे हुएनी। ओके। तापरे Watson defined psychology as the science of consciousness. मु रिसेंटली तुम मन को बतेली जस्ट एबे ही बतेली जे ओन डिफाइन करथिले साइकोलॉजी को एज साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो ए जगह रे वाटसन दिया हिचे जेहेतु वाटसन दिया हिचे ए जगह रो आंसर टा कोन हबो? फॉल्स। तापरे साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन। Is psychology can be considered as science of man? No. काई कि ना साइकोलॉजी ओनली मैन को स्टडी करेनी। साइकोलॉजी होल ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग बीइंग्स को स्टडी करे। ओके। तो ए जगह रे कहि छि जे इट इज साइंस ऑफ मैन, खाली साइंस ऑफ मैन नुह। सेति पाई यार आंसर टा कोन हबो? फॉल्स। देन हमर आसु छि Psychology studies the behavior of human beings only. मु जस्ट बतेली साइंस ऑफ मैन जगह रे बतेली मु तुम मन को जे एटा केवल ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करेनी, एटा ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑल द ऑर्गेनिज्म को स्टडी करे। जो थिरे हमर आसुची एनिमल्स आसुची, हमर बर्ड्स आसुछंती, हमर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जहा किछि भी अछंती प्रेजेंट अछंती वर्ल्ड रे सब किछि इवेंट को बिहेवियर को सब किछि को से स्टडी करे। ओनली ह्यूमन बीइंग को स्टडी करेनी। सेति पई यार आंसर कोन हबो? फॉल्स हबो। यार आउ गोटे रिजेक्शन मु बतैथिली तुम मन को चैप्टर पढैला बेले जे ह्यूमन बीइंग्स रो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एंथ्रोपोलॉजी एंड फिजियोलॉजी भी हमर स्टडी करूछि। जदि से दुटा सब्जेक्ट भी ह्यूमन बीइंग को स्टडी करूछंती साइकोलॉजी भी ह्यूमन बीइंग को स्टडी करिबो तो साइकोलॉजी रो निजर इंपोर्टेंस टा रहिबोनी। आमे से साइकोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी एंड फिलोसॉफी सॉरी मु फिजियोलॉजी कहितली सेटा फिलोसॉफी हबो। फिलोसॉफी एंड एंथ्रोपोलॉजी रो साइकोलॉजी को डिफर करि परिबानी। साइकोलॉजी रो किछि भी निजर इंपोर्टेंस रहिबोनी। ओके। तो यार भी आंसर टा हमर कोन हला? फॉल्स हला। ओके। गोटे मिनिट पिला माने ओके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस पिला माने आमे नेक्स्ट स्लाइड को मूव करबा। हमर आसुची साइकोलॉजी इज प्राइमरीली फोकस ऑन द बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी कोन हमर बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स ऊपर फोकस करे? यस करे, बट से फुल्ली बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स ऊपर फोकस करेनी। से हमर प्राइमरीली मेंटल एक्टिविटीज ऊपर बेसी फोकस करी थाए। तो यार आंसर टा कोन हबो? फॉल्स हबो। नेक्स्ट आसुची वोंट यूज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन रो कांसेप्ट हमर किए देथिले? इंट्रोस्पेक्शन रो मीनिंग टा फर्स्ट बुझी जाओ
टू लुक विदिन निज भितर निजर फीलिंग्स इमोशंस एक्सपीरियंस को जानिबाटा तो से जिनसा को किए काढ़ी आमर ऊंद काढ़ी ओके तो यार आंसर कौन हम ट्रू देन आमर आसुची वाटसन बिलीव दैट एनवायरनमेंट प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स कौन आमर एनवायरनमेंट आमर पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करि थाए यस सेतिपाई यार आंसरटा भी हम ट्रू कहीं मु तुमको तार डेफिनेशन रे बतई जे आमर ह्यूमन बिहेवियर कहा रिलेशन सह ह्यूमन बिहेवियर बाहरी थाए एनवायरनमेंट रे कौन होची केमती इवेंट होची से इवेंट रिलेटेड ही आमर किछि गोटे रेस्पॉन्स किछि गोटे बिहेवियर बाहरी थाए सेतिपाई यस आमर एनवायरनमेंट आमर पर्सनालिटी को शेप करिबारे इन्फ्लुएंस करि थाए हेल्प करि थाए ओके देन साइकोलॉजी एज ए साइंस इज क्लोजर टू बायोलॉजी देन सोशियोलॉजी यार आंसर कौन हम राइट करेक्ट कहीं साइकोलॉजी रे बहुत गुड़ा एक्सपेक्ट्स एमती अच्छी जो थी आमर बायोलॉजी रो एलिमेंट्स गुड़ाक रही आम साइकोलॉजी रे आमर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन अच्छी स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अच्छी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छी से सब गुड़ाक आमर बायोलॉजी रो पार्ट जोड़ा कि साइकोलॉजी रे इंक्लूडेड होती से साइकोलॉजीटा बायोलॉजी सहित बेसी रिलेटेड एज कंपेयर टू आवर सोशियोलॉजी देन साइकोलॉजिस्ट यूज एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यस आमर साइकोलॉजी जेहेतु साइंस से बहुत गुड़ा आमर मेथड्स गुड़ा के रहे से मेथड्स भितर गोटे मेथड है आमर एक्सपेरिमेंटल मेथड से यार आंसरटा भी हम आमर ट्रू देन इंट्रोस्पेक्शन प्रोवाइड्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मु जस्ट कहली इंट्रोस्पेक्शन माने निज को जानिबा निज फीलिंग्स इमोशंस वैल्यूज बिलीव्स थिंकिंग प्रोसेस आमर मेमोरी सबू किछि निजर जहाँ अच्छी एटीट्यूड वगैरह जहाँ भी अच्छी निज विषय जानिबा होछि आमर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आ से सब को आमे इंट्रोस्पेक्शन बोली भी कहि थाउ तो इंट्रोस्पेक्शन प्रोवाइड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ओके ट्रू साइकोलॉजी इज एक्सैक्ट एज द नेचुरल साइंस यस साइकोलॉजी को आमे नेचुरल साइंस बोली कहि पारिबा काहे कि साइकोलॉजी फिलोसॉफी एंड नेचुरल साइंस रु ही आसी साइकोलॉजी रे बहुत गुड़ा एलिमेंट्स आमर नेचुरल साइंस रो अछि जेमति कि एबे जस्ट कहली ब्रेन अच्छी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी नर्वस सिस्टम अच्छी न्यूरॉन अच्छी तो यस इट कैन बी अ नेचुरल साइंस ट्रू ए जिनसटा तमर ब्यूरो बुक रे भी अच्छी तमे चाहिले देखि पारिबो से जिनसटा Psychology study unconscious motives and urge. Psychologist कौन कहिले से कहिले जे से माने unconscious motives को भी study करंती but is it true? Psychology normally आमर conscious experience को study करे unconscious motives को किछे किछे methods अच्छी जो थी आमे study करी पारिबा नॉट नॉर्मली साइकोलॉजी स्टडी करे अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस को से नॉर्मली कहा को स्टडी करे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को तो यार आंसर कौन हम आमर फॉल्स साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस यस साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस एंड इट कैन बी कॉल्ड एज सोशल साइंस कहीं जेहेतु ये आमर सोसाइटी को सोसाइटी रे रहुथबा इंडिविजुअल को स्टडी करूची सेतिपाई साइकोलॉजी को आमे सोशल साइंस बोली भी कंसीडर करि परिबा देन हमर नेक्स्ट स्लाइड जेम्स एम्फसाइज्ड द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ माइंड हमर प्री साइंटिफिक पीरियड रे गोटे डेफिनेशन थिला साइंस ऑफ माइंड बोली सेडा किए देथिले हमर जेम्स देथिले तो से कहिले साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ माइंड तो ए जगह आम कौन करवा एक्चुअली एटा फंक्शन ऑफ माइंड कह जाइछि साइंस ऑफ माइंड कह जाइनि फंक्शन ऑफ माइंड देथिले हमर विलियम जेम्स या दिस इज ट्रू
कहीं आमर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जिते बेले आसूची से जगह अच्छी आमर स्ट्रक्चरलिज्म अच्छी, फंक्शनलिज्म अच्छी, साइको एनालिसिस अच्छी, कॉग्निटिव अच्छी, डिफरेंट स्कूल्स गुड़ाक अच्छी जोटा डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट माने देइछंती। तो फंक्शनलिज्म टा जे देइथिले से थिले आमर विलियम जेम्स। तांकर मेन एम्फोसिस थिला आमर माइंड केमती फंक्शन करूची। ओके, तो यार आंसर टा भी हैला आमर ट्रू। देन आसुची आमर फ्रॉड एम्फोसिस्ड द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। फ्रॉड कोन आमर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ऊपर एम्फोसिस देथिले? यस देथिले। ताठुर भी बेसी एम्फोसिस से कहा ऊपर देथिले? आमर अनकॉन्शियस माइंड ऊपर। एटा को जगह रे हेतिला? आमर साइको एनालिटिक स्कूल अंडर रे से ए जिनसडा को काढी थिले जे आमर माइंड रे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस गुड़ा कथा है जहाँ थ्रू आमर कॉन्शियस अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस को से सबुठ बेसी एम्फोसिस देथिले। तो ए जिनस रे आमर कौन हबो? आंसरटा करेक्ट हबो काईकि से सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस तीनी ऊपर एम्फोसिसटा देथिले। ओके, तापर आसुछि हमर कॉग्निटिव अप्रोच एम्फसाइजेस द स्टडी ऑफ थॉट प्रोसेसेस। आमर कॉग्निटिव कहिले ही आमर सबु किछि मेंटल प्रोसेस को ही बुझा जाए। तो कॉग्निटिव प्रोसेस कहा ऊपर एम्फोसिस दोछि? आमर थॉट प्रोसेस ऊपर एम्फोसिस दोछि। थॉट प्रोसेस टा भी आमर गोटे मेंटल एक्टिविटी। तो सेति पई यार आंसर टा भी कोन हबो? करेक्ट, ट्रू। Then, Watson defined psychology as the study of mind. J.B. Watson रो definition टा कौन थिला? Study of mind थिला ना study of behavior थिला? सेडा study of behavior थिला, not mind. Mind टा को किए देथिले हमर? रेने डिस्कार्ड देथिले, वाटसन देइ नथिले। ओके, सेति पई यार आंसर टा हबो हमर false. Then asuchi a psychologist usually has a medical degree. कौन साइकोलॉजिस्ट गोटे नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट रो मेडिकल डिग्री थाए ना? गोटे साइकाट्रिस्ट रो मेडिकल डिग्री रहिबा बाउंड, बट गोटे साइकोलॉजिस्ट रो मेडिकल डिग्री टा रहिबा बाउंड नो हो। तो यार आंसर टा कौन हबो? फॉल्स। देन आमर आसुछि साइकोलॉजी स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस। यस, साइकोलॉजी आमर बिहेवियर, एक्सपीरियंस, मेंटल एक्टिविटीज जोड़ा को आमे मेंटल प्रोसेसेस कहूँ से सब गुड़ा को स्टडी करे। तो यार आंसर टा कौन हबो? यार आंसर हबो ट्रू। देन आउ किछि गुड़ा क्वेश्चंस अछि हमारा जेमति कि स्किनर बिलोंग टू द साइको एनालिटिक स्कूल। साइको एनालिटिक स्कूल किए काढ़ी थिले? आमर सिगमंड फ्रॉड काढ़ी थिले, स्किनर काढ़ी नथिले। ओके, सेति पई तांकर आंसर टा कोन हबो? फॉल्स हबो। देन पियाजेट स्टडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। यस, जीन पियाजेट कोन करिथिले? तांकर चिल्ड्रेन उपरे किछि गुड़ाए एक्सपेरिमेंट गुड़ाक करिथिले आ से चिल्ड्रेन मानकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी स्टडी करिथिले। सेति पे यार आंसर हबो ट्रू। हाइप्नोसिस इज अ मेथड फॉर अनकवरिंग अनकॉन्शियस मोटिव्स। मु एबे जस्ट कहतली कि अनकॉन्शियस मोटिव्स को भी पढ़िबा पई किछि किछि मेथड्स अछि। से मेथड्स भीतर गोटे होछि हाइप्नोसिस। हाइप्नोसिस आमर एमती गोटे मेथड जो थिरे आमर अनकॉन्शियस मोटिव्स को भी आमे स्टडी करि परिबा। सेति पई यार आंसर कोन हबो? ट्रू। देन ए साइकियाट्रिस्ट मे और मे नॉट हैव अ मेडिकल डिग्री। नो, ए साइकियाट्रिस्ट इज बाउंड टू हैव अ मेडिकल डिग्री। जदि ता पाखरे मेडिकल डिग्री नाही ताकू आमे साइकियाट्रिस्ट बोली कहि परिबा नै। तो सेति पई यार आंसर हबो फॉल्स काई कि ए जगह रे मे और मे नॉट दिया हिछि। से बाउंड अछि
ता पाखरे मेडिकल डिग्री रहिबा दरकार जेमती भी हो नहले से साइकेट्रिस्ट हे पारिबनी। देन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सजेस्ट दैट people have the potential to make decision about their lives। आमे ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रे पढ़ी थिले जे से स्कूल टा बिलीव करे जे ह्यूमन पाखरे एतिकी पोटेंशियल एतिकी कैपेबिलिटी अछि जे से निजर लाइफ डिसीजंस निजे नहीं पारिबो, से कहा ऊपर डिपेंडेंट नुह। ओके तो ए आंसर टा कोन हबो ट्रू। देन ए जगह आमर ट्रू फॉल्स सरीला। देन वी विल मूव टुवर्ड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एटा तुमको फिलअप्स टाइप रे भी आसी जाए तुम क्वेश्चंस गुड़ाक। तो आम देखा फर्स्ट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल माइंड और बिहेवियर। जेहेतु आमर सोल एंड माइंड इज द रिजेक्टेड डेफिनेशन देयरफॉर बिहेवियर इज द एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो आमर आंसर टा कोन हबो बिहेवियर हबो। द ईयर 1879 इज द इम्पोर्टेंट फॉर साइकोलॉजी बिकॉज ड्यूरिंग दिस ईयर डेस फाउंडेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एट लिप्जिग, वाटसन उंद फ्रॉड। ए तीन भितर किए फाइंड करथिले हमर फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी? विल्हेम उंद। तांकु सेति पई आमे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और साइंटिफिक साइकोलॉजी बोली भी कहा जाए। थर्ड डेस साइकोलॉजिस्ट स्टडी द जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर। आमर जेनेटिक बेसिस को साइकोलॉजी स्टडी करे? सोशल साइकोलॉजिस्ट माने स्टडी करंती, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट माने स्टडी करंती ना हेल्थ साइकोलॉजिस्ट माने। एई जगह रे आमर कोन हबो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट। काहे कि ना मु तम मन को बतई थिली जे आमर फिजियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी भी आमर ह्यूमन रो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करूछि। से भीतर गोटे एस्पेक्ट्स कोन होछि आमर जेनेटिक बेसिस। ओके तापरे फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ए जगह रे देखो कंफ्यूज हबनी तमे माने 1779, 1789 एंड 1879 को ईयर रे हेतला पिले माने 1879। देन the school emphasizes the unconscious determinants of behavior। अनकॉन्शियस डिटरमिनेंट्स ऊपर को स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एम्फोसिस दैछि? बिहेवियरिस्ट ना फंक्शनलिस्ट ना साइको एनालिटिक। बिहेवियरिस्ट से माने मेनली बिहेवियर ऊपर फोकस करंती। फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से माने मेनली हमर माइंड केमती फंक्शन करे से ऊपर फोकस करंती। ताहाले बचिला कोटा साइको एनालिटिक जोटा हमर सिगमंड फ्रॉड देथिले सी मेनली आमर अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस उपरे फोकस करंती, एम्फसाइजेस दियंती। सेति पई आमर आंसर होछि साइको एनालिटिक। देन द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन इन साइकोलॉजी वाज प्राइमरीली द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की आनी थिले किंबा आमर कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा द्वारा दिया जाइथिला? से वाटसन ना हेल्महोल्ट्ज ना पियाजेट किए देथिले? वाटसन तो आमर बिहेवियर देथिले, ताहाले जीन पियाजेट देथिले आमर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। से साइकोलॉजी रे गोटे नुआ रिवॉल्यूशन आनी थिले। तार एम्फोसिस थिला जे से साइकोलॉजी को कही थिले आमर मेंटल एक्टिविटीज उपरे फोकस करि थाए। देन आसुछि आमर डैश फोकस प्राइमरीली ऑन ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। आमर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर किंबा आमर आउटवर्ड बिहेवियर उपरे साइकोलॉजी फोकस करे बोली किए मेनली कही थिले? बिहेवियरिस्ट माने कही थिले ना कॉग्निटिविस्ट माने कही थिले ना स्ट्रक्चरलिस्ट माने कही थिले? स्ट्रक्चरलिस्ट कहिबेनी काई कि तांकर मेन एम्फोसिस थिला आमर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड उपरे। कॉग्निटिविस्ट भी कहिबेनी तांकर एम्फोसिस थिला आमर मेंटल एक्टिविटीज उपरे। तापरे आमर बचुछे जगह रे बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट जोटा आमर जेबी वाटसन देथिले
सी कही जे साइकोलॉजी आमर आउटवर्ड बिहेवियर को आमर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करि थाए सेति आमर आंसरटा हम बिहेवियरिस्ट। देन आसुची वर्क मोटिवेशन इज स्टडीड बाय डैश साइकोलॉजिस्ट। ए क्वेश्चनटा भी एते इम्पोर्टेंट नुह बट दिया जाइए आमे ताकू प्रैक्टिस करि नबा। तो ये जगह कौन अच्छी आमर कम्युनिटी एबनॉर्मल और ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये जगह आमर कौन हम ऑर्गेनाइजेशनल हम कहीं गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे बहुत गुड़ाए पोस्ट थाए से पोस्ट रे किए केमिति प्रकार वर्क करुछि काम करुछि केमती ता काम रिलेटेड से बिहेव करुछि ए सब गुड़ाक आमर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी स्टडी करि थाए। देन आमर नेक्स्ट स्लाइड अच्छे दिस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। एटा तमे मैंने जानिछ आमे बहुत थोड़े डिस्कस करिछ ए क्वेश्चनटा तार आंसरटा हम वुंद कहीं ना से फर्स्ट आमर साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टाब्लिश करथिले ईयर कौन 1879 को यूनिवर्सिटी लिप्जिग यूनिवर्सिटी सेटा को प्लेस रे थिला जर्मनी रे थिला। तो सेति पई तांकू जेतु सी एस्टाब्लिश करथिले तांकू ही कहा जाउतला फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। डैश पॉपुलराइज स्ट्रक्चरलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट। एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड ए क्वेश्चन रे तमे कंफ्यूज हबनी कहीं ना जगह दे था ऊंद भी एंड टीचनर भी। ऊंद स्ट्रक्चरलिज्म को डेवलप करथिले बट ताको पॉपुलराइज्ड किए करथिला इबी टीचनर। टीचनर ऊंद कर गोटे स्टूडेंट थिले आ से ऊंद जोटा डेवलप करथिले स्ट्रक्चरलिज्म को टीचनर ताको यूनाइटेड स्टेट रे पॉपुलराइज्ड करथिले। ओके तो ये जगह जम्मा तमे कंफ्यूज हबनी। Psychology can be best described as a dash science। ए जगह आमे पढ़ी थिले जे psychology yes it is a natural science। According to Dash psychology is the science of behavior। science of behavior बोली किए देथिले हमर साइंटिफिक पीरियड रे डेफिनेशन दा दिया हिथिला। ए डेफिनेशन दा किए देथिले जेबी वाटसन। तांको अकॉर्डिंग साइकोलॉजी होची स्टडी ऑफ आवर ऑब्जर्वेबल और आउटवर्ड बिहेवियर। तो सी कही जे यस साइकोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। किए देथिले एटा वाटसन देथिले जेबी वाटसन। डैश अप्रोच इन साइकोलॉजी प्राइमरीली फोकसेस ऑन द थॉट पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल। थॉट पैटर्न्स ऊपर आमर किए एम्फोसिस दउछि। थॉट पैटर्न्स माने मु तम मान को कोन बुझेथिली मेंटल एक्टिविटीज मेंटल प्रोसेसेस थॉट एक्टिविटीज भी आमर मेंटल एक्टिविटीज रे इंक्लूडेड। तो ए जगह किए मेंटल एक्टिविटीज ऊपर किए प्राइमरीली फोकस करिथिला आमर कॉग्निटिव स्कूल मेनली फोकस करिथिला। कॉग्निटिव कहिले ही तुमको बुझा पड़ुथबा कथा जे कॉग्निटिव मीन्स generally means our mental activities or our mental process। okay तो cognitive कहिले ही तमे जानी पकेइबो जे हमर थॉट पैटर्न्स आसुथबो हमर मेंटल एक्टिविटीज आसुथबो हमर मेंटल प्रोसेस गुडा को आसुथबो। देन द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड बाय डैश साइकोलॉजिस्ट। लर्नर जेहेतु कुहाइछि ऑब्वियसली एटा हमर एजुकेशनल साइकोलॉजी ही स्टडी करुथबो जे गोटे मनीष केमती मेथड रे लर्न करूछि लर्न करिला परे तार रिजल्ट केमती बाहरुछि ए सब हमर किए स्टडी करूछंती एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। देन सिगमंड फ्रॉड हैज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ डैश साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल सिगमंड फ्रॉड जो आमर साइको एनालिटिक स्कूल रे काढ़ी थिले से जगह सी आमर अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस सहित एबनॉर्मल एक्टिविटीज को भी एम्फोसिस देथिले। सेति पई ए जगह रे सिगमंड फ्रॉड रो मेन कंट्रीब्यूशन को फील्ड रे थिला ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड रे थिला कम्युनिटी फील्ड रे थिला ना एबनॉर्मल फील्ड रे थिला। ए जगह रो आंसर टा हबो हमर एबनॉर्मल फील्ड। देन Dash psychology studies the behavioral similarities and differences
among organism belonging to the different species। ए जगह आमर जो स्पेसीज जो ऑर्गेनिज्म भितर सिमिलरिटीज अच्छी ना डिफरेंसेस अच्छी ताकू किए को साइकोलॉजी स्टडी करूची कंपैरेटिव डेवलपमेंटल ना एबनॉर्मल। तमे ता ना गुड़ा को देखिले ही बुझी पारिबो जे एबनॉर्मल साइकोलॉजी ऑब्वियसली हमर एबनॉर्मल एक्टिविटीज ऊपर ही फोकस करिवो। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी गोटे चाइल्ड थ्रू आउट तार लाइफ रे तार डेवलपमेंट केमती होची फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट जहाँ किछि भी अछि से ऊपर फोकस करिवो। बट कंपैरेटिव साइकोलॉजी रे आमे गोटे ऑर्गेनिज्म आउ गोटे ऑर्गेनिज्म सहित केमती सिमिलरिटीज अछि तांका मध्य रे केमती डिफरेंसेस गुडाक अछि से सबु स्टडी करि थाए। सेति पई तार आंसर होछि हमर कंपैरेटिव साइकोलॉजी। देन आसुछि हमर Dash believe that behaviors which get rewards from the environment are strengthened। कोस साइकोलॉजी माने को स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिलीव करी थाए जे आमर जो बिहेवियर को रिवार्ड मिली थाए से बिहेवियर को आमे रिपीटेडली करी चालू। ओके ऑब्वियसली तुमको गोटे बिहेवियर पाई रिवार्ड मिलिला तमे चाहिबो जे मु नेक्स्ट टाइम भी सही सेम बिहेवियर टा करिवि मते आउ थरे रिवार्ड मिलिबो। तो ए जिनसडा को किए बिलीव करी थाए कॉग्निटिविस्ट बिलीव करी थांती ना साइको एनालिसिस्ट बिलीव करी थांती ना हमर बिहेवियरिस्ट बिलीव करी थांती। ऑब्वियसली एटा हमर बिहेवियर को देखुची तो बिहेवियरिस्ट ही बिलीव करी थांती। तो यार भी आंसर कोन हैला पिला माने बिहेवियरिस्ट। देन आसुची हमर डैश बिलीव दैट द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। एटा मु तम मान को कहा अंडर रे पढ़ई थिली जे आमे पार्ट को देखिले हमको गोटे अलगा इंटरप्रिटेशन हबो आमे गोटे होल ऑब्जेक्ट को देखिले आमे गोटे अलगा इंटरप्रिटेशन हबो किंबा आमे ताको पार्ट रु होल को अलगा परसीव करि थाउ। तो एटा मु कहा अंडर रे पढ़ई थिली तम मान को गेस्टल्ट अंडर रे पढ़ई थिली। गेस्टल्ट अंकर एटा स्लोगन थिला जे द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। ए स्लोगन को तमे मने रखिबा एटा तमरो एग्जाम से आसीबार पॉसिबिलिटीज अच्छी। ओके देन डे स्कूल एम्फसाइजेस द अनकॉन्शियस डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। को स्कूल हमर अनकॉन्शियस डिटरमिनेंट्स ऊपर एम्फसिस दोची एटा रिपीटेड क्वेश्चन हमर गोटे साइकोएनालिटिक मु प्रीवियस स्लाइड रे एटा पढाइथिले तम मान को। देन the cognitive revolution in psychology was primarily the contribution of cognitive psychology किए देथिले एटा भी गोटे रिपीटेड क्वेश्चन होछि पियाजेट देथिले। देन डैश फोकस प्राइमरीली ऑन द ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एटा भी हमर गोटे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत गुडा रिपीटेड क्वेश्चन अछि रिपीटेड रहिबाटा भी भल तमर बारंबार से गुटे क्वेश्चन को देखि देखि प्रैक्टिस हबो। तो हमर ए जगह रे हबो बिहेवियरिस्ट से ही आमर ऑब्जर्वेबल आउटवर्ड एक्टिविटीज उपरे आमर आउटवर्ड बिहेवियर उपरे मेनली फोकस करिथिले। वर्क मोटिवेशन एटा भी आमर रिपीटेड क्वेश्चन वर्क मोटिवेशन इज रिलेटेड टू आवर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। देन डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी जेहेतु विलियम वुंड सी आमर एस्टाब्लिश करिथिले फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी सेति पई आमे तांकु ही फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी बोली कही थाउ। विलियम वुंड रा फुल नेम कोन होची विल्हेम वुंड। ओके डैश पॉपुलराइज स्ट्रक्चरलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट एटा भी गोटे रिपीटेड क्वेश्चन अछि हमरा जो थिरे तमे मु कही थिली जे कंफ्यूज हबनी वुंड हबना टीचर हबो एटा तमे निजे करबो ए क्वेश्चन ता मु आंसर बतेबिनी तमे निजे खोजिबो ए क्वेश्चन ठीक अच्छे जेहेतु एटा रिपीटेड क्वेश्चन मु ऑलरेडी तुम मन को बतई सारी तमें कंफ्यूज हेबनी। ओके देन साइकोलॉजी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ डैश साइंस नेचुरल साइंस। देन अकॉर्डिंग टू डैश साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर बोली किए देथिले ऊन देथिले ना पेवलॉव देथिले ना वाटसन देथिले। ऊन तो हमर देथिले कॉन्शियस एक्सपीरियंस को पेवलॉव रो डिफरेंट पेवलॉव मेनली तांकर कंट्रीब्यूशन रहुछि हमर लर्निंग चैप्टर रे। ओके से तांकर क्लासिकल कंडीशनिंग गुडा को थिला सेडा हमें पर स्टडी करबा। देन
आमर बिहेवियर को किए एम्फासिस देथिले वाटसन देथिले देन आसुछि आमर डैश अप्रोच इन साइकोलॉजी प्राइमरीली फोकसेस ऑन द थॉट पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल कि आमर मेनली थॉट पैटर्न्स ऊपर फोकस दउछि थॉट पैटर्न्स माने मु कोन कहिथिली नॉर्मली तमे बुझि जिवो जे कॉग्निटिव माने ही मेंटल प्रोसेस मेंटल एक्टिविटीज आमर थॉट प्रोसेस तो ऑब्वियसली यार आंसर कौन हबो कॉग्निटिव हबो देन आमर आसुछि द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड बाय डैश साइकोलॉजिस्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक लर्नर कहिले इट इज रिलेटेड टू आवर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से माने ही गोटे पर्सन केमती लर्न करूछि तार मेथड ऑफ लर्निंग कोन लर्निंग करिबा परे तार रिजल्ट कोन से सब किए फोकस करूछि हमर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से सब जिंस ऊपर फोकस करूछंती से जिंस को स्टडी करूछंती देन सिगमंड फ्रॉड हैज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ डैश साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉड कहा ऊपर बेसी फोकस देथिले एबनॉर्मल ना ऑर्गेनाइजेशनल ना कम्युनिटी सिगमंड फ्रॉड फर्स्ट कौन काढ़ी थिले कहिला साइको एनालिटिक स्कूल रे सीए अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करिथिले आ तांकर फोकस थिला हमर एबनॉर्मल एक्टिविटीज ऊपर तो यार आंसर हबो हमर एबनॉर्मल एक्टिविटीज देन डैश साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पेसीज से सेम क्वेश्चन टा अच्छी एथिरे भी जे तमे माने ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स मान भितरे जो डिफरेंसेस टा अच्छी ना जो सिमिलरिटीज टा अच्छी ताको की स्टडी करूची कंपैरेटिव साइकोलॉजी से जिंसडा को स्टडी करूची काई कि ए जगह एबनॉर्मल साइकोलॉजी एबनॉर्मल एक्टिविटीज ऊपर फोकस करिला डेवलपमेंटल साइकोलॉजी गोटे चाइल्ड थ्रू आउट लाइफ तार केमती डेवलपमेंट होचे से ऊपर फोकस करिला तो हमर बंचिला किए कंपैरेटिव साइकोलॉजी ही होची जे ऑर्गेनिज्म भीतर सिमिलरिटीज एज वेल एज तार डिफरेंसेस को भी स्टडी करि थाए देन आसुछि हमर डैश बिलीव दैट बिहेवियर्स व्हिच गेट रिवार्ड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर स्ट्रेंथेन्ड किए बिलीव करूथिले जे बिहेवियर को रिवार्ड मिली थाए से बिहेवियर टा आगो को जाय कि स्ट्रेंथेन थई थाए किंबा रिपीटेडली परफॉर्मड हे थाए एटा किए बिलीव करूथिले हमरा बिहेवियरिस्ट माने बिलीव करूथिले देन आसुछि हमरा डैश बिलीव दैट द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट एटा भी प्रीवियस स्लाइड रे क्वेश्चन टा थिला जे हमरा ए स्लोगन टा कहार को स्कूल रो ए स्लोगन टा गेस्टलिट स्कूल रो स्लोगन टा अच्छी ओके देन आसुछि हमर ए जगह रे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी सरीला देन आज आमे क्लास को एठी एंड करिबा काई कि ना आमे ट्रू फॉल्स आउ मल्टीपल चॉइस जहा किछि भी अच्छी सबु को आमे आज कवर करि दिछु ए सबु गुडा को होछि तमरा चैप्टर 1 रु जहा किछि भी तमर प्रीवियस ईयर अच्छी ना सैंपल पेपर्स अच्छी ना तमर मु मेनली प्रिफर करी तुम मान को ब्यूरो बुकटा से ब्यूरो बुक को तुम फॉलो करबो सेटा होछि साइकोलॉजी पाई गोटे बेस्ट बुक सेटा तमर 11 12 दी जाकरे से बुकटा को तुम फॉलो करि पारिबो ओके तो आज क्लास को एठी एंड करबा तुम ए क्वेश्चंस गुडा को प्रैक्टिस करबो एंड किछि डाउट हेले पचारिबो ओके चलो थैंक यू।